ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी की 47वीं कक्षा 24वां अभ्यास चल रहा था। उसका हमने आधा भाग देख लिया था। आज अनुवाद के वाक्यों को देखेंगे। उसमें तो प्रारंभ में जो शब्द आ रहे हैं इसमें शुचि वारी विभव। तो जो शब्द यहाँ पीछे दिए थे इन्होंने, उसमें पहला शब्द वारी नपुंसकलिंग इकारांत शब्द दिया था। उसमें एक सुधार भी करना था। वो निखिल ने याद दिलाई थी कि हम जब रूप बना रहे थे उसमें, तो षष्ठी के बहुवचन में हमने वारिणाम ऐसा बोला था, लेकिन वो वारिणाम नहीं है, वहां दीर्घ ईकार है, वारिणाम। अब उसमें होता क्या है कि जब हम दीर्घ ईकार लाएंगे तो किस तरह से ला पाएंगे, क्योंकि इकारांत शब्द वारी, उसके आगे षष्ठी का बहुवचन आम प्रत्यय आया। अब आम प्रत्यय लाने के बाद, क्योंकि ये शब्द नपुंसकलिंग का है और इगंत भी है, तो इकोची विभक्तौ सूत्र प्राप्त हो रहा है यहाँ। और इकोची विभक्तों की जो संख्या है यहाँ पर, ये कौन सी है? 73। तो हाँ, 7वें अध्याय में प्रथम पाद जब चल रहा होता है तो ये नुम का जो प्रकरण है ना, ये सब ये प्रथम पाद के अंतर्गत आता है। नुम भी और नुट भी यहाँ पर दिया है, दोनों ही दिए हुए हैं 7वें अध्याय के प्रथम पाद में। तो इकोची विभक्तौ सूत्र यहाँ आ रहा है 7-1-72 पर। और नुटागम करने का सूत्र, क्योंकि वारी शब्द ह्रस्वांत भी है, ह्रस्वांत अंग है, जैसे बालक शब्द है ह्रस्वांत अंग। तो ह्रस्वांत अंग से उत्तर आम प्रत्यय को नुडागम, उसका सूत्र भी इसी पृष्ठ पर दिखाई दे रहा है हमें 54 संख्या पर, ह्रस्व नद्यापो नुट। तो ह्रस्व नद्यापो नुट से नुडागम भी प्राप्त हो रहा है यहाँ वारी शब्द के आगे आम प्रत्यय को। और इगंत नपुंसक होने से इकोची विभक्त उसे अजादी विभक्ति परे रहते नुमागम भी प्राप्त हो रहा है। तो नुमागम प्राप्त हो रहा है अंग को, नुट आगम प्राप्त हो रहा है आम को। दोनों में अलग अलग है, जो स्थानीय बनेंगे वो दोनों पृथक पृथक है, एक में प्रकृति है एक में प्रत्यय है। तो अगर हम इस सूत्र से नुडागम कर लें तो उस अवस्था में फिर इकोची विभक्त को अजादी विभक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि नुडागम कर लिया हमने तो नाम है ना आगे। अब नुट का नकार आम के प्रारंभ में आएगा तो नाम बन जाएगा। तो नाम जब बन जाएगा तो ये आजादी रही विभक्ति या हलादी हो गई? अब हलादी। तो इकोची विभक्त नहीं लग पाएगा, ठीक है ना। और यदि हम नुमागम कर लेते हैं इकोची विभक्त से पहले, मैं दोनों की स्थिति बता रहा हूं, यदि हम इकोची विभक्त से पहले नुमागम कर लेते हैं तो ये अंग को होना है, तो अंग के अंत में आएगा मिर्चो अंत्यात परः। अब ये जो परिभाषाएं बोलता हूँ बार बार मैं, अब तो खूब इनका अभ्यास हो रहा होगा ना। ये परिभाषाएं हैं, ये मिर्चो अंत्यात परः, आद्यंत टकितो, ये सारी चीजें व्यवस्था कर रही हैं सब। ये मुख्य तो परिभाषा है षष्ठी स्थान योगा, लेकिन षष्ठी स्थान योगा से जुड़े हुए फिर ये भी सूत्र हैं सब। तो इस तरह से मिर्चो अंत्यात परः से अंग को होगा नुमागम,
अंत में आएगा तो कहाँ आएगा? वारिन। अब जब वारिन हमने बना लिया, अब यह ह्रस्वांत अंग नहीं रहा, अब कैसा अंग हो गया? नंत। हलंत अंग हो गया। तो हलंत अंग से उत्तर आम को नुडागम कर पाएगा ह्रस्वनुद्यापनुट? उसकी शर्त है ह्रस्वांत अंग होना, और नुम करके हमने ह्रस्वांतता का तो विघात कर दिया, अब तो हलंत हो गया वो, तो वो नुडागम नहीं कर सकता। और यदि नुमागम पहले कर लेते नुडागम पहले कर लेते हैं, ठीक है ना, नुमागम के बिना किए यदि नुडागम पहले कर लेते हैं तो अजाति व्यक्ति का विघात हो गया, अब वो नहीं रही, तो नुम नहीं हो पाएगा। कहने का तात्पर्य दोनों में से एक ही हो पाएगा। अब दोनों में से एक हो पाएगा तो झगड़ा चलेगा ना। अब ये रसनोद्यापन उठ कहेगा कि मैं करूंगा अपना कार्य, एकोची व्यक्तो करेगा कि मैं करूंगा अपना कार्य। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं फिर? विप्रतिषेधे परम कार्य। हाँ, लेकिन विप्रतिषेध भी समझना हमें आवश्यक होता है कि विप्रतिषेध का अर्थ क्या किया है व्याख्याकारों ने। विप्रतिषेध का तात्पर्य होता है कि ऐसे दो सूत्र लग रहे हों जिनका बल समान हो, जिनका बल समान हो। जैसे कल ही परिभाषा की कक्षा में एक चर्चा हो रही थी ना कि रोटी पड़ी हुई है, रोटी के टुकड़े पड़े हुए हैं और दो कुत्ते आपस में आ गए वहां पर खाने के लिए, परस्पर एक ही बार में, एक ही साथ में। तो दोनों में से अब कुत्ते ऐसे तो है नहीं प्राणी कि भाई मित्र बन करके दोनों खा लें। वो तो ये सोचेंगे ना कि मैं खा लूं सारा, दूसरा ना खा पाए तो क्या करेंगे? वो लड़ेंगे। वो उसको भगाना चाहेगा, वो उसको भगाना चाहेगा, ठीक है ना। मिलकर के नहीं खा पाएंगे। वो तो मनुष्य हैं जो मिलकर खा सकते हैं। तो एक दूसरे को भगाना चाहेंगे, तो अब भगाना चाहेंगे और दोनों यदि बलवान हैं तो क्या स्थिति बनेगी? फिर वो लड़ते ही रहेंगे, लड़ते ही रहेंगे। न वो हटने को तैयार है न वो हटने को तैयार है, दोनों का तुल्य बल है। और अगर एक कमजोर हो और एक बलवान हो तो क्या होगा? कमजोर भाग जाएगा बेचारा, बलवान खा जाएगा सब। लेकिन यहाँ ऐसा है नहीं। विप्रतिषेध की अवस्था मैं दिखा रहा हूं वो कैसे होती है कि जब तुल्य बल होता है, समान बल होता है। अब रही बात के सूत्रों का हम समान बल कैसे देखते हैं? बड़ी विचित्र स्थिति है ना कि सूत्रों में बल दोनों का समान हो, ये परीक्षण किया कैसे जाए? कोई मापदंड तो हो परीक्षण करने का। तो बहुत सरल परीक्षण है। कोई भी, निखिल सुनना ध्यान से, फिर बाद में बार बार ये विषय नहीं उठाएंगे हम, कि कोई भी सूत्र किसी एक शब्द को बना ले, बस किसी एक उदाहरण को, उसमें चरितार्थ हो जाए और बिना किसी बाधा के, बिना किसी बाधा के, बाधा डालने वाला कोई अन्य सूत्र नहीं है, और वो चरितार्थ हो जाए, तो वो सूत्र चरितार्थ हो गया ना अब। और दूसरा भी चरितार्थ हो जाए किसी ऐसे उदाहरण में जहां कोई भी बाधा डालने वाला सूत्र नहीं आ रहा है, तो दोनों सूत्रों का बल हो गया समान। अब मैं दिखाऊंगा कैसे कैसे। और तुल्य बल यदि नहीं है तो कैसी स्थिति होगी कि एक सूत्र तो हो गया चरितार्थ कहीं पर बिना बाधा के, दूसरा ऐसा है कि वो चरितार्थ हो ही नहीं पा रहा है, बाधा डालने वाला बाधा न डाले तब चरितार्थ हो पा रहा है वो, और बाधा डालने वाला बाधा अगर डाल देता है तो उसको कहीं कार्य करने के लिए अवसर ही नहीं मिलेगा। तो फिर तो ऐसी वो स्थिति आ गई ना, करो या मरो वाली। फिर भाई या तो उसको हम कार्य करने दें, नहीं तो मरने की स्थिति है उसकी। अब मरने की स्थिति का तात्पर्य उसको कोई कार्य करने को मिल ही नहीं रहा है, तो सूत्र निरर्थक हो जाता है उस अवस्था में। फिर उसको तुल्य बल नहीं कहेंगे फिर। और ऐसी स्थिति कहीं आती है ना जब सूत्र मरने को, मरणासन्न स्थिति में पहुंच जाए, तो उसका बल और अधिक हो जाता है, सबसे अधिक। पाणिनि फिर उसी का कार्य करवाएंगे। समाज में भी ऐसा देखते हैं हम कि कहीं पर कोई दुर्घटना हो गई और सब घायलों को हॉस्पिटल ले गए। अब वहां डॉक्टर जो है वो सबसे पहले किसका ध्यान देगा? जो सबसे अधिक घायल है उसको देगा, या जो कम कम घायल है उनका ध्यान देगा पहले? सबसे ज्यादा घायल है। अर्थात जो मरणासन स्थिति में आ रहा है उसका सबसे पहले ध्यान दिया जाएगा। और ये बात दर्शन शास्त्र में भी लगती है, योग दर्शन में। कि योग दर्शन में महर्षि पतंजलि ने
सबसे पहला पाद कौन सा रखा उन्होंने? समाधि पाद। और समाधि पाद किन के लिए रखा है? जो अभी योग का प्रारंभ कर रहे हैं उनके लिए, या जो बहुत कुछ कर चुके हैं, बस थोड़ा सा बच गया है करने के लिए अब? ठीक है ना? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, सब कुछ उन्होंने सिद्ध कर लिया है, सबका अभ्यास कर लिया। अब क्या रह गया है? केवल करने के लिए समाधि रह गई है बस। तो महर्षि पतंजलि ने पहले किन का ध्यान दिया? जिनको मुक्ति के रास्ते में, मुक्ति के मार्ग में थोड़ा सा कार्य शेष रह गया है, ठीक है ना, उनका वह कार्य पूर्ण करवा देंगे वो, तो मुक्ति में तुरंत पहुंच जाएंगे। थोड़ा सा बचा रह गया है, ठीक है ना। तो ये बात हम यहाँ भी देखते हैं शास्त्र के अंदर। यहाँ वर्णासन वाली बात नहीं है, यहाँ तात्पर्य है कि सफलता मिलने में जरा सी देरी रह गई है उनकी, तो वो कार्य उनका पहले कर देते हैं। तो इस तरह से यहाँ बात हो रही थी कि समान बल वाली। अब हम इन सूत्रों को देखें, क्या इसमें कोई सूत्र मरणासन स्थिति में आ रहा है क्या, या दोनों को ऐसे ऐसे उदाहरण मिल रहे हैं जहां वो चरितार्थ हो रहे हैं? तो आप लोग बता सकते हैं कोई कि ह्रस्व अध्यापन का कोई ऐसा उदाहरण जहां पर कि कोई बाधा न हो इसको, और ये निर्बाध रूप से अपना कार्य कर पाए? कोई आ रहा है ध्यान ऐसा उदाहरण? षष्ठी का बहुवचन किसी शब्द का? हमने वारी और आम यहां तो दिखा दिया, दोनों झगड़ रहे हैं आपस में, इसको तो हटा दो। किसी और को देखो कि जहां झगड़ा न हो और ह्रस्व अध्यापन सूत्र लग जाए। बालका नाम नहीं दिख रहा है? बालका नाम में कौन बाधा डाल रहा है बताओ मुझे? बालक और आम। नहीं ध्यान आया ना आप लोगों को? बालक और आम, यहाँ कौन डाल रहा है बाधा? क्या यहाँ पर एक कोई व्यक्ति डालेगा बाधा? ना तो इगंत अंग है ये बालक, और न ही नपुंसक लिंग का शब्द है ये, क्योंकि वहां नपुंसक से झलचा सूत्र से ऊपर से नपुंसक की भी तो अनुवृत्ति आ रही है इकोची भक्तों में। आ रही है नहीं आ रही है? उसको कैसा नपुंसक चाहिए? जो इगंत, कैसा इगंत चाहिए जो नपुंसक हो, साथ में नपुंसक लिंग का भी शब्द हो। अब बालक न तो इगंत शब्द है, ना ही नपुंसक लिंग का शब्द है, तो बालका नाम ये निर्बाध रूप से ह्रस्व अध्यापन बना पा रहा है या नहीं? अच्छा, तो ये तो हो गया चरितार्थ। अब ऐसी ही चरितार्थता हमें एकोजी भक्तों में घटानी है, तो बताओ वहां पर ये कहीं चरितार्थ करो इसके लिए बिना बाधा के। अभी नहीं पकड़ में आएगा, है ना? थोड़ा देखो, अब ये इसको वहां देखना है हमें, वारी शब्द में ही देख लेते हैं हम। आम प्रत्यय मत लाओ, कोई और प्रत्यय ले आओ। षष्ठी का द्विवचन ले लो, षष्ठी का एक वचन ले लो, अन्य बहुत आजादी प्रत्यय हैं, कोई सा ही पकड़ लो। वहां पर हो रही है बाधा कोई? ओस में ले लो, वारिणो हो, वारी और ओस, क्या वहां पर कोई डाल रहा है बाधा? अनुमागम को कोई रोक रहा है क्या? तो देखो ना, आप लोगों ने कोई उदाहरण नहीं बताया ना दोनों में से। तो ये निर्बाध दोनों का कार्य संपन्न हो रहा है, इसलिए इन्हें कहा जाएगा तुल्य बल। ठीक है ना, दोनों का हो गया तुल्य बल। और तुल्य बल की जब स्थिति होती है और वहां वो झगड़ने लगे आपस में, हैं, तो उस अवस्था में काम तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि तुल्य बल है, न वो हारेगा न वो हारेगा, तो वो लड़ते ही रहेंगे और कार्य कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, कार्य हो ही नहीं पाएगा। तो पाणिनि ने फिर व्यवस्था की कि विप्रतिषेधे परम कार्यम, और ये पूरे शास्त्र के लिए है परिभाषा, कि जहां ऐसी स्थिति हो जाए कि तुल्य बल वाले सूत्र परस्पर झगड़ने लगे, तो वहां पर जो क्रम की दृष्टि से जो परे है, ठीक है ना, उसका कार्य होता है, उसका कार्य हो जाएगा, और जो पूर्व आ रहा है वो नहीं कर पाएगा फिर अपना कार्य। तो फिर कौन सा सूत्र लगना चाहिए यहाँ पर इन दोनों में? अध्यापन। ये परे है? ये परे परे कौन सा दिख रहा है तुम्हें? इदी तो नुम धातु नुमागम वाला। इद तो नुम धातु तो मैंने बोला ही नहीं है अभी तक सूत्र। मैंने दो ही सूत्र बोले हैं, इकोची विभक्त और इकोची विभक्त, दो ही सूत्र तो हैं अभी हमारे चिंतनीय जो सूत्र हैं अभी।
हम दो सूत्रों पर चर्चा कर रहे हैं। यदि तो नुम धातु तो नुम की अनुवृत्ति जा रही है यहाँ से केवल उसमें। तो इस तरह से संख्या की दृष्टि से देखें यदि तो ये जो है ह्रस्व अध्यापो नोट, ये संख्या कौन सी है इसकी 54, और नपुंसक से एकोची विभक्तों की संख्या है 73, वो परे आ रहा है। तो यदि हम नुम कर लेते हैं तो फिर नुम करने के बाद अब तो शब्द बन गया वारिन और आम, ठीक है ना। अब क्योंकि नुडागम तो हो नहीं पाएगा क्योंकि ह्रस्वांत रहा ही नहीं, हलंत हो गया ये, तो उस अवस्था में फिर दीर्घ बन जाएगा वारीणाम, क्योंकि दीर्घ करने वाले सूत्र को, जो दीर्घ करने वाला सूत्र है नामी, छठे अध्याय में चौथे पाद में अंगस्य के अधिकार में तीसरा ही सूत्र है अंगस्य हलह नामी। तो वो नाम पर रहते दीर्घ करता है, यानी कि नुट आ जाए ऐसा नाम पर रहते, नुट सहित आम पर रहते दीर्घ करता है। तो यहां पर क्या है, वारिन और आम, कर पाएगा दीर्घ वो? नहीं कर पाएगा, तो अनिष्ट रूप बनने लगेगा। तो ऐसी स्थिति आने पर फिर एक वार्तिक आता है इसमें अपना कार्य करने के लिए। तो वार्तिक तो खैर आपको याद नहीं रहेगा अभी, लेकिन मैं फिर भी बोल दे रहा हूं कि नुम अचिर त्रिजवत भावेभ्यो नुट पूर्व विप्रतिषेधेन, अर्थात कहीं पर ऐसी स्थिति आ जाए कि नुम की प्राप्ति भी हो रही हो, नुट की प्राप्ति भी हो रही हो, दोनों की प्राप्ति हो रही हो, तो विप्रतिषेध में तो पर का कार्य होता है, लेकिन यहाँ क्या होगा, यहाँ उल्टा हो जाएगा, यहाँ पूर्व विप्रतिषेध होगा, ठीक है ना। विप्रतिषेध में पूर्व सूत्र लगाया जाएगा यहाँ, नहीं तो अनिष्ट रूप बनने लगेगा। तो वार्तिक तो है ही, इसी काम के लिए होते हैं, ये बहुत से वार्तिक जो बनाए गए हैं। ऐसी कहीं स्थिति आती है तो हम उनकी सहायता भी लेते हैं, जैसे सूत्रों की सहायता लेते हैं, वार्तिकों की भी सहायता लेते हैं। तो इस वार्तिक के द्वारा हम यहाँ पर नुडागम कर लेंगे। अब नुडागम कर लिया हमने, तो अब आजादी विभक्ति परे है ही नहीं, अब इकोची विभक्ति नहीं लगेगा। तो स्थिति क्या बन गई, वारी और नाम। अब क्या करेंगे, नामी सूत्र से, नामी सूत्र से नाम पर दीर्घ कर रहते, दीर्घ दीर्घ करेंगे। नाम पर रहते दीर्घ कर लिया हमने, ठीक है ना। तो वारी शब्द को दीर्घ हो गया, वारी नाम, ना गुणा होकर के वारी नाम। नोपधाया भी लगेगा आचार्य जी, उपधा वर्ण। देखो नोपधाया सूत्र का अर्थ समझ लो पहले। नोपधाया, नोपधाया का अर्थ क्या है? नः उपधायाः षष्ठी। नहीं, हिंदी में अर्थ बोलो, क्या अर्थ है इसका, क्या समझा है अर्थ इसका? नकारान्तस्य अङ्गस्य ठीक है, दीर्घो भवति। ठीक है, नकारांत अंग चाहिए ना, जी। और वारी अंग कैसा है? इनंत। फिर नकारांत अंग की उपधा को आम परे रहते, नाम नहीं है आम, ठीक है ना, आम परे रहते नकारांत अंग की उपधा को दीर्घ हो जाता है। अंगस्य हलह नामी न तिसरी चतस्री छंदसी उभयथा नोबधाया। तो नकारांत अंग की उपधा चाहिए हमें, नकारांत अंग पकड़ना होगा। जैसे पंचन, ये मूल प्रातिपदिक जो अंग है पंचन, ये कैसा है, नकारांत अंग। और उसके आगे हम प्रत्यय लेकर के आए आम, या इसको छोड़ो, हाँ चलो इसी से बन जाएगा, कोई समस्या नहीं है। तो ये नकारांत अंग है कि नहीं है? अब है। ये नकारांत अंग है। अब इसके आगे हम लाए आम प्रत्यय। देखो यहां पर अब प्रसंग आ ही गया तो एक बात और समझा दूं कि हम जब नामी सूत्र लगाते हैं तो नामी इतना ही सूत्र तो है, बाकी तो हमें शब्द अनुवृत्ति के लाने होंगे। अब केवल नामी कह करके तो कुछ भी अर्थ नहीं निकलेगा कि नाम परे रहते, बस कुछ भी नहीं बना ना। तो दीर्घ की अनुवृत्ति आ ही रही है, ढलो पे पूर्व से दीर्घ होना बताया था मैंने तीसरे पाद में से, और अंगस्य का अधिकार भी चल रहा है।
तो दो शब्द आ गए पीछे से, तो दो शब्द आ गए पीछे से, तो हम इतना अर्थ कर पाएंगे अब कि अंग को दीर्घ होता है नाम पर रहते। मैं बहुत धीरे धीरे समझा रहा हूं, बहुत स्पष्ट विषय हो जाएगा अब कि नाम पर रहते अंग को दीर्घ होता है। अब दीर्घ किसको होता है ये तो नहीं कहा गया ना, किस वर्ण को दीर्घ होगा ये कुछ नहीं कहा जा रहा है अभी, इतना ही अर्थ निकल पाया कि अंग को दीर्घ होता है। तो उस अवस्था में हम दीर्घ करेंगे किसको? अब जैसे बालक शब्द को ही ले लो, किसको दीर्घ करेंगे? अब बालक में जो अकार है अंत में उसको करेंगे, या क में ककार को करेंगे, या ला में अ है उसको करेंगे, या लकार को करेंगे, या बा में जो दीर्घ आकार है उसको दीर्घ को दीर्घ करेंगे, या बकार को करेंगे? कोई भी निर्णय नहीं हुआ दीर्घ किसको करेंगे, क्योंकि बालक पूरा एक अंग है। ऐसे में क्या करते हैं फिर? ऐसी स्थिति आती है तो परिभाषा आती है, नहीं आती? परिभाषाएं किसके लिए हैं? तो परिभाषा यहां पर आ गई अचश्च। अचश्च परिभाषा है कहां पर? पूकालो झरस्व दीर्घ प्लुतः अचश्च। तो अचश्च परिभाषा क्या कहती है? ये जैसे एको गुण वृद्धि परिभाषा है कि कहीं पर गुण हो जाए, वृद्धि हो जाए, ऐसा कहा जाए तो इक के स्थान में होते हैं वो। यही सूत्र, यही बात ये भी ऐसा ही कह रहा है कि कहीं ह्रस्व हो जाए, दीर्घ हो जाए, प्लुत हो जाए, ऐसा यदि कहीं कहा जा रहा है तो वो किसके स्थान में होता है? अचो के अच के स्थान में। अच के स्थान में। अच को अचो नहीं बोलते हैं, क्योंकि अच प्रत्याहार में ही बहुत सारे आ गए कहने से, अचो ऐसे नहीं बोलेंगे अब, अच के स्थान में। अच्छा, जब अच के स्थान में ऐसा कहा तो अचह शब्द आ गया इसमें, नामी सूत्र में जुड़ गया। नामी शब्द में, नामी सूत्र में अचह परिभाषा आ गई तो अचह शब्द आ गया। जब अचह आ गया तो अचह में भी षष्ठी और अंगस्य में भी षष्ठी। अब कैसे अर्थ करेंगे? यदि हम संबंध षष्ठी मान लेते हैं तो क्या अर्थ बनेगा कि अंग के अच के स्थान में दीर्घ होता है नाम पर रहते। अब फिर समस्या आ गई कि बालक में हम का के या को दीर्घ करें, हम ढूंढेंगे तो अच ही है अब, या ला के या को दीर्घ करें। ला में भी तो आ है ना, बा में तो आ पहले से ही दीर्घ है, लेकिन ला के या को दीर्घ करेंगे या फिर का के या को दीर्घ करेंगे? अब ये समस्या आ गई। इसके लिए इसीलिए परिभाषा है ना आचार्य, अनेकाश्च फिर एक सर्वस्य। परिभाषा आ गई, फिर एक परिभाषा आ गई, ये न विधिस तदंतस्य, कि यदि कहीं पर आपने कोई दो व्यक्तियां यानी कि दो शब्द एक जैसी व्यक्ति के यदि कहीं लिए हैं, जैसे यहाँ अंगस्य में भी षष्ठी है, अचह में भी षष्ठी है, तो एक बनेगा विशेषण, एक बनेगा विशेष्य। और विशेषण विशेष्य कैसे बनते हैं ये मैंने पीछे ही बताया है कि जो जिसका क्षेत्र अधिक होता है, जो अधिक शब्दों को पकड़ता है वो विशेष्य बनता है, जो कम शब्दों को पकड़ता है वो विशेषण बनता है। अब अंग से कहा हमने तो अंग तो बहुत सारे हैं, अनंत अंग हैं, लेकिन अजंत कितने हैं? बहुत कम है। तो ये बन गया विशेषण, अचह शब्द विशेषण बन गया। तो ये न विधि तदंतस्य ने इसमें अंत शब्द जोड़ दिया, अब अर्थ पूरा बन गया। लेकिन अभी नहीं बना है, अभी फिर दिखाऊंगा समस्या में। अब अर्थ क्या बन गया कि अजंतस्य अंगस्य दीर्घो भवति नामी परतः, कि नाम पर रहते अजंत अंग को दीर्घ हो जाता है। इतना अर्थ स्पष्ट हो गया? अच्छा, अजंत अंग कौन है? अब बालक पे रहो ना, अभी जल्दी पकड़ लो। बालक क में बालक अजंत अंग है नहीं है? जी है। इसको दीर्घ होता है, तो इसको दीर्घ हम किसको करें? का के या को करें या ला के या को करें? ये कहाँ निर्णय हुआ? अभी नहीं हुआ ना? या हो गया तो बताओ मुझे। मैंने कहा अजंत अंग को दीर्घ होता है। कौन सा है अजंत अंग? बालक। इतना है, इतने को दीर्घ प्राप्त हो रहा है। ये तो हो गया निर्णय कि अच के स्थान में करेंगे हम, लेकिन अच तो दो है ना इसमें दीर्घ, जिनको हम कर सकते हैं। वैसे तीन हैं, लेकिन जिनको दीर्घ कर सकते हैं वो दो हैं, तो किसको करें दीर्घ? फिर परिभाषा आ गई एक और, अलोन्त्यस्य, कि यदि आप कोई आदेश कर रहे हैं और आदेश ऐसा है जो कि एक वर्ण मात्र है, हम दीर्घ करेंगे, दीर्घ में एक ही वर्ण तो लाएंगे ना, तो वो कहाँ होता है? अंतिम अल के स्थान में। कैसे देखो पहुंचते हैं अंतिम बिंदु पर निर्णय करते 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 करते। ये शैली एक बार पकड़ लोगे तो कहीं धोखा नहीं खाओगे।
इनकी निर्णय करते करते हम धीरे धीरे अंतिम बिंदु पर आ रहे हैं। तो अंतिम बिंदु पे आ गए कि अंतिम जो अंत्य अल है उसके स्थान में होता है आदेश। कैसा आदेश? जो कि एक वर्ण रूप है, एक अल रूप है, इसको अल कहेंगे। तो अब निर्णय हुआ कि क के अ के स्थान में दीर्घ होगा। तो अजंतस्य अंगस्य अकारस्य, अब कह सकते हैं मकारस्य, या अलह कह दो। अजंतस्य अंगस्य अंत्यस्य अलह स्थाने दीर्घो भवति नामी परतः। ये पूरा अर्थ बना, लेकिन अभी भी निर्णय नहीं हुआ है। अभी भी समस्या उठ जाएगी। अब या तो उठाओ या मैं उठाऊं फिर। यानी कि उठाओ उसको हटा समस्या। उसको हटाकर नहीं नहीं, बनेगी। हम हाँ हटा के हम दीर्घ कर रहे हैं। तो दीर्घ कर रहे हैं तो क्या करें अब? बोलो क्या करेंगे हम जो है दीर्घ? दीर्घ कौन बालका। कौन से वर्ण? अच्छा बताओ, दीर्घ कौन कौन से वर्ण होते हैं? आकार हम्म? आकार आकार दीर्घ होता है क्या? दीर्घ बोलो आकार। ना केवल। हाँ। आ ई उ हम्म। री। ए आई ओ औ, आई। जी। ये सब दीर्घ कहलाते हैं ये। जी। आ ई उ और री, दीर्घ रीकार। ली का दीर्घ होता नहीं है। और ए आई ओ औ इनका ह्रस्व नहीं होता, ये दीर्घ ही होते हैं। तो ये सब प्राप्त होने लगे। अब करो, कैसे करोगे व्यवस्था? स्थानीयंतरतमः। तो आ गए ना परिभाषा लेकर के अब फिर। जी। जी। वही तो मैं दिखा रहा हूँ, परिभाषा तो लानी पड़ेगी ना, समस्या तो आ गई ना। तो कितनी परिभाषाएं हमने प्रयोग कर ली यहाँ पर। अब हो गया अंतिम निर्णय, ठीक है ना। इसने कह दिया कि किसी के स्थान में अगर आपको कुछ करना है तो वहां पर अंतरतम, सदृशतम, जो सबसे अधिक समान है वो करना होगा। अब सबसे अधिक समान है तो समानता कैसे निकालते हैं? उसका एक अलग मापदंड है फिर, कि हम स्थान वर्ण का, उच्चारण का स्थान देखेंगे। उससे भी अगर बात नहीं बन रही है तो फिर आभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न, ये देखेंगे। ठीक है ना। ये सब अलग अलग मापदंड हैं उनके। तो यहाँ स्थान से ही काम चल गया। जिस अ के स्थान में हम दीर्घ कर रहे हैं उसका स्थान क्या है? कंठ। अब इतने सारे जो दीर्घ बोले हमने कि आ ई उ री ए ऐ ओ औ, इनमें से कंठ वाला कौन सा है? हाँ। आ हो जाएगा। ऐसे बनता है बालका नाम। तो चलो ये तो बात हो गई, लेकिन हम सूत्र का कौन सा जो विषय चला था अभी, किसकी बात कर रहे थे हम? वारी। नोपधाया सूत्र पर थे हम। नोपधाया पर तुमने जी। प्रश्न उठाया था। तो नोपधाय का अब दोबारा फिर अर्थ करते हैं कि नकारांतस्य अंगस्य उपधायाः दीर्घो भवति नामी परतः। नाम पर रहते नकारांत अंग की उपधा को दीर्घ हो जाता है। तो नकारांत अंग ले आए हम पंचन। तुम वारी में दिखा रहे थे ना, वारी नकारांत अंग नहीं है, यहां नहीं हो पाएगा दीर्घ। तो नकारांत अंग ले आए पंचन। अब पंचन के आगे आम प्रत्यय लाए। अब पंचन के आगे आम प्रत्यय लाए तो यहां पर पंचन शब्द में, पंचन शब्द से आगे जो आम प्रत्यय है, क्या इसको हम नुडागम कर सकते हैं ह्रस्व अध्यापो नुट से, या नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? तो उसमें कारण बताओ। क्योंकि ये ह्रस्व नहीं है और नदी संज्ञक नहीं है। ह्रस्वांत, ऐसे कहा करो, ह्रस्वांत। ह्रस्वांत नहीं है, नदी ह्रस्वांत नहीं संज्ञक। है और नदी संज्ञक भी संज्ञक नहीं है नहीं। और आबंत भी नहीं है। तीन प्रकार के शब्द हैं उसमें। नद्यापः, ह्रस्व नदी, आपः। ह्रस्वांत, नदी संज्ञक और आबंत। आबंत, तीनों में से कुछ भी नहीं है। लेकिन क्या नुट करने का, आम प्रत्यय को नुट करने का यही अकेला सूत्र है क्या? के ऊपर एक है आचार्य जी, आमी सर्वनाम ऊपर का सूत्र। नहीं देखते हैं। ऊपर का कैसे देखोगे तुम? नुट आगम तो यहां से प्रारंभ हो रहा है, तुम ऊपर को कैसे चढ़ोगे? नीचे को आ जाओ। हम नुट की अनुवृत्ति लाएंगे तो अगले सूत्र में ले जाएंगे ना, ऊपर को कैसे ले जाओगे अनुवृत्ति के लिए? षट चतुर्भ्यश्च। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन मेरी और बात समझे नहीं। जी। अपनी भूल को समझ गए नहीं? तुम ऊपर की ओर बढ़ने लगे थे।
जी ऊपर की ओर कैसे बढ़ जाएंगे हम? नुट तो यहां से प्रारंभ हो रहा है ना, नुट करने का ये पहला सूत्र है। और हमने कहा क्या कोई और भी सूत्र है? तो ऊपर को नहीं भागना है कभी भी, आगे को देखना है। तो अगला ही सूत्र है षट चतुर्भ्यश्च। अब इसमें आमी की अनुवृत्ति भी आ रही है और नुट की अनुवृत्ति भी आ गई, तो शब्द बढ़ा दिए ना इसने। अब इसने कहा कि षट संज्ञक शब्दों से उत्तर भी और चतुर शब्द से उत्तर भी आम को नुडागम हो जाता है। तो पंचन शब्द क्या षट संज्ञा नहीं है इसकी? स्नानता षट। है, ऋणात है। भाई शकारांत और नकारांत इनका तो नाम षट रखा ही है ना, ये तो आधिकारिक नाम है ना, कह सकते हैं हम, कोई मनमानी थोड़ी कर रहे हैं हमको यहाँ पर। इनका नाम क्या है? षट। तो षट संज्ञक होने से षट चतुर्भ्यश्च से नुडागम हो गया आम को। अब क्या बन गया? पंचन और नाम। पंचन और नाम। अब बताओ यहाँ क्या नामी सूत्र दीर्घ कर पाता? बताओ। इसीलिए मैंने नामी का पूरा अर्थ खोला था। अगर ये पूरा अर्थ न खोलता तो आप लोग कहते कि हाँ क्यों नहीं कर पाएगा, नाम परे है, दीर्घ कर देगा पंचन को। अच्छा बताओ ये नामी सूत्र यहाँ दीर्घ क्यों नहीं कर पा रहा है? अब तो मैंने नामी का पूरा अर्थ खोल दिया था अभी कुछ देर पहले, बहुत चर्चा हो चुकी है उस पर। तो मुझे उत्तर दो कि नामी सूत्र जो पंचन में चा में अ है इसको दीर्घ कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है? नहीं कर पा रहे आचार्य जी। क्यों नहीं कर पाएगा? नाम पर रहते ये दीर्घ होता है अंगों को। केवल नाम परे रहते कह रहे हैं, दीर्घ होने की कुछ हाँ तो बात नाम ही नहीं परे कह है, रहे। तो नाम नाम परे है परे, तो हमने हमने अनुरागम कर लिया। क्यों नाम श्रीनिधि परे। जी, अनुरागम क्या नाम ये राघवन जी, हमने अनुरागम कर लिया कि नहीं पंचन के आगे नाम आम को? तो पंचन और नाम, तो नाम परे है तो क्यों नहीं होगा दीर्घ? ये नकारांत है ना आचार्य जी? चार अच्छा अच्छा नहीं, अजंत अजंत देखो नामी का अर्थ क्या किया था हमने, याद करो ना सारी बातें। नामी परे तो रहते। जो एक फाइनल फाइनल जो अर्थ निकाला था हमने, नकारांतस्य अंगस्य अंत्यस्य, नहीं नकारांतस्य अंगस्य और इतना ही नहीं, नहीं नकारांत शब्द कहाँ, वहां अजंतस्य, हाँ, अजंतस्य अंगस्य अंत्यस्य अलह स्थाने दीर्घ भवति। परंतु ये अनंत शब्द है आचार्य जी। ऐसे भी नहीं बोलेंगे। देखो हाँ, नामी का अर्थ पकड़ो पहले कि अजंतस्य अंगस्य, और ये कैसा है? हलंत अंग है। ये अनंत में मत बोलो, हाँ, एकदम पॉइंट पर बात करनी चाहिए हमें। ये हलंत है, अजंत का उल्टा होता है हलंत। अजंत का उल्टा अनंत नहीं होता है, अजंत का विपरीत हलंत। तो हलंत है, ये कैसे लग जाएगा नामी? इसीलिए फिर नोबधाया सूत्र बनाना पड़ा पाणिनि को। अब इसका अर्थ क्या बना कि नकारांतस्य अंगस्य उपधायाः उपधायाः। दीर्घ भवति नामी पड़ता है। तो देखो नाम परे है, पंचन नकारांत अंग है, उपधा नकार से पहले वाला वर्ण चा में अ, ये उपधा है, इसको दीर्घ कर दिया तो पंचान न, और नाम। आम। पंचान और नाम। 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 अब यहाँ दो नकार दिखाई दे रहे हैं हमें। तो पंचान शब्द की नाम परे रहते भ संज्ञा होगी अथवा पद संज्ञा होगी। पद संज्ञा होगी। आज हम अनुवाद करने बैठे, लेकिन ये तो प्रथमावृत्ति चल पड़ी है अब। ठीक है ना, क्या करें, प्रसंग ऐसा आ गया। तो पंचान और नाम, तो यहाँ पर नाम पर रहते प्रश्न मेरा यह है कि पंचान शब्द की भ संज्ञा होगी अथवा पद संज्ञा होगी? पद संज्ञा। क्यों होगी पद संज्ञा? भ संज्ञा क्यों नहीं होगी? ये वो आजादी नहीं है जो हाँ नाम पूरी है। बात बोल दो, क्यों पूरी बात बोल दो। क्योंकि नाम यकार आदि और आजादी नहीं। आजादी नहीं। पूरी बात एक ही बार में। ना तो यकार आदि है ना आजादी है, आजादी। स्वादी तो है, स्वादी तो है, लेकिन यकार आदि आजादी नहीं है। बस। तो ऐसी स्थिति में स्वादिश्व सर्वनाम स्थाने, इससे पद संज्ञा हो जाएगी। अब पद संज्ञा होते ही, और प्रातिपदिक पहले से है, ये अर्थवत धातु प्रत्यय है प्रातिपदिकम। तो अब ये जो पंचान का जो नकार है, ये प्रातिपदिक और पद दोनों के अंत में आ गया।
तो नकार लोप हो जाएगा, न लोप तो न लोप है प्रातिपदिकांतस्य। प्रातिपदिकांतस्य। प्रतिकांतस्य। वो बैठा है इसी काम के लिए कि कोई मिल जाए उसको ऐसा जो प्रातिपदिक और पद के अंत में कहीं नकार जिसमें आ रहा हो, ऐसा कोई शब्द उसको मिल जाए तो ये नहीं छोड़ने वाला, ये नकार का लोप कर देगा। बन गया अब तो। ऐसे बनता है पंचानाम। तो इसलिए नोपधाया है सूत्र नकारांत अंग के लिए बना है। वारी, ये वारी नाम में नहीं कर पाएगा दीर्घ वो। तुम्हारा प्रश्न यही तो था ना प्रारंभ में जी। कि नोपधाय से दीर्घ क्यों नहीं हो सकता यहाँ। तो नोपधाय से इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये नकारांत अंग नहीं है, ये इगंत अंग है, या अजंत अंग कह लो, मतलब नकारांत नहीं है ये। तो चलो अब ये वाक्य देख लेते हैं। तो शुचि वारी पिब, सरल है शब्द, ये शीघ्रता कर लेते हैं थोड़ी। तो ये तो है वारी। अब मुझे जरा ये बता दो संक्षेप में कि कौन सी व्यक्ति है ये वारी और शुचि में, दोनों में? शुचि में प्रथमा है, वारी में द्वितीय है। तुम बताओ निखिल, दोनों में क्या है, कैसे कैसे है? आचार्य जी एक कर्म है आचार्य जी, द्वितीय है आचार्य जी, अनभिहित है। दोनों में द्वितीय होगी राघवन जी, जी दोनों में द्वितीय दोनों होगी, जी ठीक है ना, क्योंकि शुचि जी वारी का ही विशेषण है। जी जी। और ये नपुंसकलिंग में ये होता ही है कि प्रथमा द्वितीय के रूप एक से होते हैं। तो फिर हमें सोचना ही पड़ता है ध्यान पूर्वक, क्योंकि शब्द का स्वरूप देख करके नहीं पता लगा सकते कि प्रथमा का है कि द्वितीय का है। तो स्वच्छ जल पियो, तो कर्म हो गए दोनों। अब शुचिना वारिणा, ये तो स्पष्ट है, तृतीया के दिख ही रहे हैं हमें, यहाँ तो कोई प्रश्न ही नहीं बनेगा ऐसा कि कौन सी व्यक्ति है, स्पष्ट ही दिख रहा है। तो शुचिना वारिणा स्नानम करो, ये कर्ण में तृतीया हो गई, स्वच्छ जल से स्नान करो। अब स्नानम कुरु में हम कह सकते हैं स्नानम में कौन सी व्यक्ति है, कौन सी है? प्रथमा। हो गया ना गलत तब? नहीं, स्नानम कुरु। अगर स्नान में प्रथमा मानेंगे तो करने वाला कौन हुआ? स्नान। जी स्नान जी क्या करेगा? जी जी अरे देवदत्त स्नान करेगा ना। जी जी। शुचिने वारिणे नदीम गच्छ, ये चतुर्थी का हो गया कि स्वच्छ जल यदि प्राप्त करना है तो उसके लिए कहाँ जाएं? नदी पर जाओ। अब ये नदी में तो द्वितीया दिख ही रही है, ठीक है ना। गत्यर्थ कर्मणि द्वितीया चतुर्थ्यौ चेष्टायाम अनध्वनि। द्वितीया भी कर सकते हैं हम और चतुर्थी भी कर सकते हैं गम धातु के साथ में। रामः गृहम गतः, अब ये निष्ठांत प्रयोग दिखा रहे हैं, क्त प्रत्यांत। तो और पीछे ये भी विषय आया था इसमें कि गत्यर्थक और अकर्मक धातुएं, ये आया था ना पीछे पिछले भाग में कि गत्यर्थक और अकर्मक धातुओं से क्ता प्रत्यय कर्ता में भी हो जाता है। तो कर्ता में जब हो जाता है तो फिर तो कर्ता अभिहित तो हो गया ना कृतांत के द्वारा, तो उसमें प्रथमा ही होनी है, फिर तृतीया नहीं होगी। तो इसलिए राम प्रथमा हो गई इसमें, गृहम गतः गृह में द्वितीया हो गई। और यदि हम गत में जो क्ता प्रत्यय है यदि हम कर्म में स्वीकार करें तो कैसे बनेगा यही वाक्य? रामो गृहम गतम। नहीं बना, आप बनाओ राघवन जी। आचार्य जी एक प्रश्न आप बताएंगे? हाँ, प्रश्न ये है कि अभी हमने निष्ठा प्रत्यय जो किया है गत में क्ता प्रत्यय, हाँ ये किया है कर्ता में। हाँ तो कर्ता यानी कि जो राम है ये हो गया अभिहित। हाँ। अभिहित होने से अभिहित कर्ता हम प्रथमा होती है। लेकिन यदि हम क्ता प्रत्यय को कर्म में ले आए तो अब क्या बनेगा वाक्य? रामेण गृहम गतः। हाँ, अब बनेगा रामेण, फिर दोबारा बोलना। गृहम, अभी ये गृह शब्द नपुंसकलिंग का है। तो गृहम ही रहेगा, रामेण। हाँ, पूरा बोलो। रामेण गृहम गतम। गतम, हाँ पहले आपने गतः बोला था। गतः। तो गृहम गतम में अब प्रश्न दूसरा कि गृह में कौन सी व्यक्ति है? प्रथमा विभक्ति। हाँ, ये ध्यान रखना है अब। यानी कि इसका अर्थ ये हुआ कि राम के द्वारा घर कैसा है? गया हुआ। गया हुआ मतलब प्राप्त किया हुआ। घर कैसा है? प्राप्त किया हुआ। इस तरह से कर्म में प्रथमा, क्योंकि कर्म अभिहित हो गया ना, अब जब कर्म प्रत्यय लाएंगे हम तो कर्म में प्रत्यय लाएंगे तो कर्म कैसा हो गया? अभिहित।
देखो, कर्ता यदि अभिहित हो जाएगा तो कर्ता में प्रथमा होगी, कर्म अभिहित हो जाएगा तो कर्म में प्रथमा होगी। अब दूसरा वाक्य बोल रहा हूं मैं, कर्ता यदि अनभिहित है तो कर्ता में तृतीया होगी, कर्म यदि अनभिहित है तो कर्म में द्वितीया होगी। हो गया इस तरह से। ऐसे ही कृष्ण गृहम, क्या है ये आगे पुस्तक में देखता हूं, हाँ, कृष्ण गृहम आगतः, ये तो कर्ता में ले आए हम। और दूसरे पक्ष में कृष्णेन कृष्णेन गृहम आगतम, अब वहां गृह में प्रथमा ही है, ध्यान रखना, और आगतम में भी प्रथमा है। ऐसे ही स नदीम प्राप्त, तो ये कर्ता में हो गया। और यदि हम कर्म में करें तो तेना, अब बनाओ इसका, चलो मैं नहीं बनाता, आप बनाओ, तेन नदीम प्राप्तम। आप बनाओ राघवेंद्र जी। नदी का द्वितीय नदीम नहीं आचार्य जी, मैं बनाऊंगा। तेन तेन नदी, तेन नदी प्रथमा आएगा ना, प्राप्तम, नदी प्राप्त। प्राप्तः। अब भी नहीं बना, फिर बनाओ राघवेंद्र जी। तेन नदी तेन प्राप्तम। नदी तेन नदी प्राप्त प्राप्त तेन नदी प्राप्त, तेन नदी, उसने प्राप्त, प्राप्त का नदी स्त्रीलिंग का है ना, तो प्राप्ता। प्राप्त प्राप्त है। फिर निखिल तुमने प्राप्तम कैसे कर दिया, नदी स्त्रीलिंग का है, जी जी जी। तो तेना नदी प्राप्ता। देखो ऐसे गलतियां करो खूब, गलतियों का हमें विरोध नहीं है, लेकिन गलती करके सीखना भी होता है ना, तो गलती करोगे तभी सीखोगे। भाई बच्चा जब शुरू में चलना सीखता है तो गिरता है नहीं बार बार, अब वो गिरने से वो डर, हम जो है डर जाए कि अरे जो है गिर रहा है तो ठीक नहीं है, और इसको नहीं चलाते, तो वो सीख जाएगा। तो गलती करो और सीखो। गलती करने की छूट है, खूब गलती करो लेकिन बोलो, ठीक है ना। तो स नदीम प्राप्त और तेन नदी प्राप्ता, अब तो स्पष्ट हो गया। अब नदी प्राप्ता में नदी में ही प्रथमा है, प्राप्ता में भी प्रथमा है। आगे अब इन्होंने स्वयं ही इसको पहले कृता प्रत्यय को कर्म में ले लिया, तो कर्म में ले लिया, देखो ना, रामेण तृतीया में तृतीया होगी कर्ता में, तो रामेण रावण से मूर्धा छिन्न, राम ने रावण के सिर को काट दिया, ठीक है ना। तो छिन्न में जो कृता प्रत्यय है ये किस में बोलेंगे हम, अब ये कर्ता में है या कर्म में? अभी तो बताया था मैंने, कर्म में, कर्म में होगा तभी तो कर्ता अनभिहित तो होगा, तो राम करता है यहाँ, उसमें तृतीया हो गई। और कर्म कौन है यहाँ पर, मूर्धा, मूर्धन शब्द है ये मूल, तो मूर्धन का प्रथमा के एक वचन में मूर्धा, और पुल्लिंग का शब्द है मूर्धा, मूर्धानो मूर्धानः, इसीलिए छिन्न में भी पुल्लिंग का प्रथमा का एक वचन, क्योंकि मूर्धन कैसा हो गया, अभिहित, और अभिहित कर्म में प्रथमा। अब इसको बदलो दूसरे तरह से, अब दूसरे से बदलना इसलिए भी नहीं है, यहाँ सही नहीं है, क्योंकि छिद धातु इससे इससे कृता प्रत्यय भाव और कर्म में ही आ सकता है, कर्ता में नहीं आएगा, क्योंकि न तो ये अकर्मक है न गत्यर्थक है, ठीक है ना। कर्ता में कृता प्रत्यय लाने का अधिकार हमें कब मिलता है, जब हम गत्यर्थक या अकर्मक धातु का प्रयोग कर रहे हो। छिद धातु ऐसी नहीं है, इसलिए हम यहाँ दोनों प्रकार के वाक्य नहीं बनाएंगे, अब एक ही प्रकार का बनेगा ये। आगे रामेण ब्राह्मणाय धनम दत्तम, ये भी एक ही प्रकार का बनेगा, क्योंकि दा धातु भी न तो अकर्मक है न ही गत्यर्थक है। तो देखो कर्ता में तृतीया हो गई नहीं होगी, रामेण, राम ने रावण के लिए धन दिया, इसको अगर ज्यों का त्यों बोले अर्थ करें तृतीया के द्वारा ही, तो राम के द्वारा ब्राह्मण के लिए धन दिया गया, तो राम ने रावण ब्राह्मण को धन दिया। तो अब धनम दत्तम, ये धनम कर्म है यहाँ पर, लेकिन अभिहित होने से प्रथमा हो गई इसमें।
जलम पीतम, ठीक है ना। ये सब प्रथमांत हैं सारे शब्द, ध्यान रखना, क्योंकि अभिहित कर्म हो गए ना ये। ऐसे ही भारः नीतः, भार पुल्लिंग का है तो नीतः पुल्लिंग का हो गया। वचनम उक्तम, वचन नपुंसकलिंग का है तो उक्तम भी नपुंसकलिंग में। कार्यम कृतम, ये भी ऐसा ही है, ठीक है ना, स्पष्ट हो रहा है ना। अब ये पूछ लेना कहीं गड़बड़ हो तो। ऐसे ही क्या है आगे, फलम, कृतम। जलम, जलम है पुस्तक में, देखो ये उसमें दिख नहीं रहा है ना पीडीएफ में, तो जलम नहीं, हृतम के साथ में क्या है, फलम हाँ फलम। फलम, फलम हृतम, ठीक है। तो फलम हृतम, फल ले लिया। पुस्तकम धृतम, पुस्तक को रख लिया। भोजनम खादितम, ये सब नपुंसकलिंग किया ना, फल पुस्तक भोजन आदि। लेकिन प्रश्न शब्द पुल्लिंग का होता है, तो प्रश्न पृष्ठः, प्रश्न पूछा। गृह फिर नपुंसकलिंग का है, गृहम त्यक्तम, घर छोड़ दिया। और रावण पुल्लिंग का है तो रावण हतः, हतः पुल्लिंग का हो गया। ऐसे ही शत्रु बद्धः, शत्रु पुल्लिंग का है तो बद्ध पुल्लिंग में आ गया। कार्यम आरब्धम, कार्य नपुंसकलिंग में है, ठीक है ना, तो कार्यम आरब्धम। सीता दृष्टा, सीता स्त्रीलिंग का है तो दृष्टा आ गया। यही था पीछे नदी प्राप्ता, वहां गलती कर दी थी नहीं। तो सीता दृष्टा। और वने उषितः च, अब वने में सप्तमी है, इसके साथ में मत जोड़ना उषितः को, कि वने में सप्तमी है तो उषितः में सप्तमी होनी चाहिए, ऐसा नहीं। क्रिया कह रही है, यानी कि तिङंत पद, ये कृदंत पद, उषितः जो निष्ठांत कृदंत पद है, ये किसको कह रहा है, कर्म को। अब यहाँ कर्म है नहीं कोई भी, तो वने जो शब्द आ रहा है ये वने में सप्तमी, इसके साथ में इसका सामंजस्य नहीं होगा, इसके साथ में हम विभक्ति और वचन को नहीं मिलाएंगे, इसलिए उषितः में प्रथमा व्यक्ति रख दी इन्होंने। अब यहाँ एक चीज और भी है कि ये जो वाक्य इन्होंने दिया है इसमें गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है बता रहा हूं मैं अभी, कि यहां तक तो सही चले, ये सीता दृष्टा, लेकिन जो प्रारंभ में जो शब्द आया था, जहां से वाक्य प्रारंभ हुआ था हमारा रामेण, तो रामेण में इन्होंने तृतीया कर रखी है पहले से ही, तो ये अनभिहित तो मान ही रहे हैं राम को, ठीक है ना, अनभिहित मान रहे हैं। तो उषितः में हम कृता प्रत्यय को कर्ता में तो ला नहीं सकते, फिर कर्ता तो अनभिहित मान रहे हैं ना ये। लेकिन उषितः में यदि हम कर्म में मानेंगे, दूसरा पक्ष फिर हमारा कर्म का है, कि कर्म में यदि हम कृता प्रत्यय लाते हैं उषितः में वस धातु से, तो उस अवस्था में वन में तो यहाँ सप्तमी कर ली है इन्होंने, तो वन में सप्तमी कर ली है, तो फिर उस अवस्था में वन के साथ में तो जुड़ नहीं पा रहा है ये, तो वन के साथ में नहीं जुड़ पा रहा है, तो हम यही तो कहेंगे कि वस धातु का यहाँ कोई कर्म है ही नहीं। और वस धातु का यदि कर्म नहीं है तो एक प्रकार से ये अकर्मक जैसी स्थिति बन गई इसकी। अब तो अकर्मक जैसी स्थिति बन गई, तो उस अवस्था में ऐसी धातुओं से फिर भाव में आता है प्रत्यय, ठीक है ना, भाव में आ सकता है या फिर कर्ता में लाएंगे हम, दो ही बातें हो सकती हैं। अब कर्म तो इसका है नहीं ना वाक्य के अंदर, तो भाव में लाएंगे हम, तो भाव में सदा नपुंसकलिंग रहता है तो उषितम बनेगा। और यदि कर्ता में हम लाते हैं तो रामेण नहीं बोल सकते, फिर रामः बोलना पड़ेगा हमें। समझ में आ गई ना, भूल आ रही है नहीं आ रही है। तो इस तरह से यहाँ पर उषितः या तो हम उषितम बोलें, वने उषितम, वही ज्यादा उचित रहेगा, क्योंकि रामायण को बदलना सही नहीं है, सभी के साथ में जुड़ा हुआ है वो तो उषितम होना चाहिए यहाँ पर, वने उषितम च, राम के द्वारा वन में रहा गया, ठीक है ना, इस तरह से। आगे देवः पुत्राय धनम ददाति, तो यहाँ तो सामान्य है ये, देने के अर्थ में चतुर्थी होती ही है, तो पुत्र में चतुर्थी हो गई। धनम ददाति, ददातु अददात्वा, ये लकार दिखा दिया इन्होंने, लोट लकार का है, लंग लकार का है। त्वम शिष्याय धनम ददासी देहि अददाह वा, युष्मत के साथ में मध्यम पुरुष आ गया ददासी, और देही जो है लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, अददाह, अददाह कौन सा है, लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन। अब देखो आगे के वाक्य, तो राम स्वच्छ जल पीता है। तो रामः शुचि वारी पीतम पीतम पिबत,
पीतम क्यों बोल रहे हो? पिता पीता इष्टा है, वर्तमान काल है ना, पिबती। तो रामः शुचि वारी पिबती। तो शुचि वारी में कौन सी व्यक्ति होगी? द्वितीय। द्वितीया। द्वितीय। हाँ, कर्म बनेगा ना शुचि वारी। तू स्वच्छ जल ला, तो त्वम शुचि वारी आनय। तो यहाँ भी शुचि वारी में द्वितीया ही मानी जाएगी, कर्म है ये। स्वच्छ जल के लिए तू नदी पर जा, तो शुचि ने वारिणे, चतुर्थी में, शुचि ने वारिणे त्वम नदीम गच्छ। नदी कर्म हो गया। तू हाथ पैर मुंह हाथ नाक कान बाल और गले को स्वच्छ कर, तो त्वम मुखम। अब पैर क्योंकि दो दो होते हैं तो हम पादौ कह सकते, नहीं हाथ है पहले, हाथ। हाथ तो हस्तौ। हाथ भी दो होते हैं तो हस्तौ पादौ मुखम। अब नेत्र दो होते हैं तो नेत्रे, नपुंसकलिंग में। और क्या है आगे? नाक शब्द है ना। नासिके। हाँ, नहीं नासिका दो हैं क्या तुम्हारी? मेरी तो एक ही है। रंध्र दो। नासिकाम, नासिकाम, ठीक है ना। नपुंसक वो उसमें द्वितीय विभक्ति में आएगा ना। ये सब द्वितीया के प्रयोग बोल रहा हूँ मैं, हस्तौ पादौ भी द्वितीया के ही समझना। ये ठीक है कि द्विवचन में एक जैसा रूप बनता है, प्रथमा में द्वितीया में, क्योंकि कर्म बनेंगे ना सारे। ये स्वच्छ कर, यहाँ स्वच्छ कर में ये क्री धातु के कर्म बनेंगे ना सब ये। तो नासिकाम, कान दो हैं तो कर्णौ। अब ये द्वितीया का द्विवचन मानना कि प्रथमा का मान लो, कर्णौ। और बाल बहुत सारे हैं तो केशा। केशान, द्वितीया का बहुवचन केशान है। गला, गले, गले को, तो गले की क्या संस्कृत है? कंठम। हाँ, तो कंठ शब्द कौन से लिंग में आता है? पुल्लिंग में आता है, तो द्वितीया में बनेगा कंठम, ठीक है ना। कंठम च, अब च यहां लगा देंगे। अब स्वच्छ कर, तो स्वच्छ की हम शुचि अलग से बोलें यदि, यानी कि स्वच्छ कर को एक धातु के रूप में नहीं ले रहे हम स्वच्छ को अलग बना रहे हैं इसका शुचि शब्द से। तो शुचि, ये बहुत सारे ये अंग हो गए ना अब ये। तो शुचि का बहुवचन बोलेंगे अब, शुचिनी, शुचि शुचिनी शुचिनी, शुचिनी कुरु, बस। तो हम के साथ में मध्यम पुरुष का एक वचन कुरु। हो गया स्पष्ट? तो हम हस्तौ पादौ मुखम नेत्रे नासिकाम कर्णौ केशान कंठम च शुचीनी कुरु। एक चीज और भी है यहाँ पर, शुचीनी में आप प्रश्न उठा सकते हो कि इसमें बहुत से शब्द पुल्लिंग के भी तो आए, तो शुचीनी कैसे बोल दिया है? पुल्लिंग में चला है ना रूप, फिर शुचि शुचि शुचया शुचिम शुचि शुचीन, ये बनेगा फिर द्वितीया के बहुवचन में अगर पुल्लिंग में चलाएंगे तो देखो नियम ये होता है कि जहां पुल्लिंग और नपुंसकलिंग और स्त्रीलिंग ये सब मिले जुले आ रहे हों जब, और उनका विशेषण हमें बनाना है कोई एक, तो वह विशेषण सदा नपुंसक में रहता है। फिर वो नपुंसक का प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इसमें नपुंसक लिंग का शब्द कौन कौन से आगे देखो, नेत्र आ गया था ना, मुख आ गया था, बस इतने से ही बात बन जाएगी। अब इतने से ही शुचि शब्द का हम नपुंसक लिंग में प्रयोग करेंगे। अब शुचि नहीं, आगे उस कन्या, हाँ, उस कन्या के दांत ओष्ठ नाखून गर्दन जंघा और मुंह सुंदर हैं। तो उस कन्या के, यहाँ तो षष्ठी करके तस्याह स्याह। कन्यायाः, ठीक है ना। अब आगे जो हम दांत ओष्ठ आदि की बनाएंगे संस्कृत, ये कौन सी विभक्ति लाएंगे यहाँ पर? अब जल्दी से बताओ। प्रथमा। हाँ, प्रथमा लाएंगे। कैसे निर्णय किया, कैसे निर्णय सब हुआ? ओ निर्णय का, क्रियापद को देखकर हाँ, क्रियापद को देखकर कैसे निर्णय हुआ? है अस्ति संति। हाँ, अस धातु के ये कर्ता बनेंगे सारे, ठीक है ना। तो कौन सा वाक्य था? हाँ, तस्याह कन्यायाः। अब यहाँ पर प्रथमा का, क्योंकि दांत बहुत हैं, दंताः, ओष्ठ दो हैं, ओष्ठौ,
नाखून बहुत है, नखाह। गर्दन एक है, कंठः। जंघा दो है, जंघे। मुखम च। अब ये मुखम ने गड़बड़ कर दी अकेले ने। अब तक कोई नपुंसकलिंग का शब्द आया था इसमें? देखो, दंताः, ओष्ठौ, नखाः, नहीं कंठम भी आ गया, नहीं कंठ पुल्लिंग का कंठः, जंघा स्त्रीलिंग का है, जंघे। मुख आ गया नपुंसकलिंग का। अब बताओ, सुंदर की संस्कृत हम जो बनाएंगे वो नपुंसकलिंग में आएगा या स्त्रीलिंग में या पुल्लिंग में? क्योंकि तीनों तरह के शब्द आ गए इसमें। नपुंसक। नपुन सुंदराणी फिर संति। वही निर्णय नपुंसकलिंग में आएगा। तो सुंदराणी संति, ठीक है ना। हृदय को सदा पवित्र रखो। तो हृदयम सदा पवित्रम, पवित्रम को शुचि भी कह सकते हैं। हृदयम सदा शुचि रखो अर्थात स्थापय। तो हृदय में कौन सी व्यक्ति होगी अब? द्वितीया हृदय हृदय में, को हाँ, कौन सी व्यक्ति हुई? जल्दी द्वितीया निर्णय कर लिया करो, द्वितीया है? हाँ, द्वितीया द्वितीया। और इसका विशेषण जो शुचि है वो भी द्वितीया में आएगा फिर। ये हो गया। चलो आगे। अब शिष्य विद्यालय गया। तो देखो यहाँ पर हम इसको दो तरह से बनाएंगे, क्योंकि गम धातु है ना, गत्यर्थक। तो गत्यर्थक में कृता प्रत्यय, ये बार बार बता रहा हूं मैं कि हम कर्ता में भी ला सकते हैं और कर्म में भी ला सकते हैं। तो पहले हम किस में बनाएं? चलो बनाओ, कर्ता इसे अपने आप बनाओ। पहले कर्ता में बनाओ। बनाओ। विश्वविद्यालयं गतम। गलत हो गया, राघवेंद्र जी बनाओ। शिष्यो शिष्यो विद्यालयः शिष्यो विद्यालयं गतः। हम किस में बना रहे हैं? कर्ता में, ठीक है ना। हाँ। तो ये सही हो गया। तुमने निखिल गतम कैसे कर दिया था? शिष्य तो पुल्लिंग का शब्द है ना, शिष्य गया कर्ता ना। और में कर्ता में हम प्रत्यय लाए हैं, तो जी कर्ता के जी अनुसार लिंग वचन होगा जी ना जी उसका। जी जी सही। तो शिष्यो विद्यालयम गतः। गतः। अब दूसरा बनाओ। अब बनाओ कर्म में। शिष्येण विद्यालयं गतम्। गलत हो गया ये, बनाओ निखिल। विद्यालय। वो कर्म में बनाना है आचार्य जी। हाँ, कर्म बनाना है। शिष्येण शिष्येण विद्यालयं गतम। नहीं, विद्यालय ये भी नहीं, गलत हो गया। नहीं नहीं विद्यालय विद्यालय नहीं द्वितीय नहीं द्वितीया नहीं नहीं आचार्य जी, मैं अब एक बार और कर कहूंगा। हाँ, शिष्येण विद्यालयो गतम गतः। हाँ, अब सही हुआ, क्योंकि विद्यालय पुल्लिंग का है ना। जी जी तो विद्यालयो गतः, इस तरह से। बालक आया। चलो मैं ही बोल दे रहा हूँ, समझते जाना, कहीं संदेह हो तो पूछ लेना। बालक आया, तो अगर हम कर्ताम बनाएंगे तो बालकः गतम। आगतः। फिर गलती कर रहे हो, आगतम कैसे बोल रहे हो? बालक पुल्लिंग का है क्या? नहीं निश्चित नपुंसकलिंग का है। तो बालकः, अब ये विसर्ग तो लगाएंगे नहीं, बालक आगतः, ठीक है ना, भूभगु लग जाएगा ना, बालक आगतः। अब दूसरा हम कर्म में बनाएंगे या कुछ और करेंगे? बोलो, दूसरा बनाना है तो। इस वाक्य में कर्म दिख रहा है क्या कहीं पर? भाव भाव में बनाएंगे। भाव में बनाएंगे जी। तो बोलो ना फिर, क्या बनेगा? बालकेण आगत। ऐसे संदेश मत बोलो, पूरा बोलो ढंग से। आधा सुनाई दिया, आधा नहीं दिया, छिपा लिया ना बोलते बोलते। जी जी अंतिम वर्ण को छिपा गए ना। जी बालक आगते। बालक आगते, ये क्या चीज है? ये तो कोई वाक्य ही नहीं बना। बालकेण आगतम् आगतः। बालकेण आगतः। देखो पहले सुन लो कि भाववाच्य में जो शब्द बनता है वो सदा नपुंसक लिंग में ही बनेगा और एक वचन में बनेगा। बालक चाहे कितने ही हो आने वाले, अगर बालक बहुत है ना तब भी आगतम रहेगा, एक है तब भी आगतम। तो उधर तो आगतम बनेगा, पक्का हो गया। अब रही बात कि बालक क्योंकि अनभित हो चुका ना अभी ये, हम जब भाव में लाए हैं तो बालक तो अनभित हो गया ना, इसमें तृतीया हो गई। तो बालके न आगतम, बहुत सरल वाक्य था ये।
बालकेन आगतम, बस। संदेह कहाँ है, उसको दूर कर लो, नहीं तो आगे के वाक्य में फिर वही स्थिति आएगी। कहाँ आचार्य जी, संदेह हो रहा था? भाव में आपने कहा था कि आत्मनेपदी में ही प्रयोग होगी क्रियापद। आपने पद कहाँ से ले आएंगे यहाँ पर? ये तो कृता प्रत्यांत प्रयोग करें, तिङंत कहाँ है ये तो कृता प्रत्यय की बात हो रही है ना। कृता प्रत्यय कर्ता में भी होता है, कर्म में भी होता है, भाव में भी होता है, बात ये हो रही है ना अभी तो। तिङंत कहाँ है यहाँ? आत्मनेपद परस्मैपद ये तो व्यवहार तिङंतों के साथ घटेंगे ना। अगर हम यहाँ पर लंग लकार का प्रयोग करेंगे तो बोलेंगे बालके न आगम्य त, ये लंग लकार का हो गया, बालक के द्वारा आया गया, बालके न आगम्यत, ऐसे। आगे है बच्चा सोया, तो कर्तृवाच्य में कर्ता में बनाएंगे तो शिशुः शिशु, सुप्तम, सुप्तम, गलत हो गया। राघवेंद्र जी बोलो, सुप्तः, सुप्तः, फिर क्यों गलती करते हो ऐसी? सुप्तः। शिशु सुप्तः। अब दूसरा बनाओ, अब दूसरा कर्म बनेगा कि भाव में बनेगा? भाव में बनेगा। हाँ बोलो। शिशुना शिशुना, शिशुना सुप्तम, सुप्तम। वो नपुंसकलिंग रहेगा हमेशा भाव में। आपने राघवेंद्र जी पीछे बालक केण ऐसा शायद मुझे सुनाई दिया था बोलते हुए, नकार को नकार, वहां नकार नहीं बोलना था, बालक के न, ध्यान रखना। जी। चलिए आगे, तो ये हो गया। आगे रावण मरा। अब ये मृतः दिखा करके कोष्ठक में ये कहना चाह रहे हैं कर्ताम बनाओ, ठीक है ना। तो रावण मृतः हो गया, रावणो मृतः, ये कर्ताम हो गया। अब हम दूसरे पक्ष में बनाए तो भाव में बनेगा ना। रावणेन, हाँ बोलो, क्या हुआ? रावणेन मृतम। मृतम, अभी पकड़ नहीं पा रहे, जल्दी बोला करो। रावणेन मृतम, सीधी सी बात है, भाव में नपुंसकलिंग रहता है हमेशा। चलो आगे देखो, मैंने धर्म जाना, तो मया धर्म, धर्म शब्द को यदि पुल्लिंग मानते हैं तो नपुंसकलिंग का ही प्रयोग होता है वैसे इसमें। तो पुल्लिंग माने तो मया धर्म ज्ञातः या अवबुद्धः, ठीक है ना। और दान दिया, तो दान शब्द को तो नपुंसकलिंग बोलेंगे दानम दत्तम। पकड़ में आ रहा है नहीं? हम ये बना रहे हैं कर्मवाच्य के वाक्य सारे, ध्यान रखना, हम बदलेंगे बाद में इनको। फिर दूध पिया, दुग्धम पीतम, वचन कहा, वचनम उक्तम, कार्य किया, कार्यम कृतम, और धर्म धारण किया। अब यहां धर्म को हम पुल्लिंग बोलेंगे धर्म धृतश्च, धृतः च। कितना हो गया स्पष्ट? अब हम बदलते हैं इसको, लेकिन कैसे बदलेंगे? सारे नहीं बदले जाते। कर्ता में केवल गत्यर्थक और अकर्मक धातुएं ये होंगी, तभी हम कर्ता में ला पाएंगे। अब यहां पर गत्यर्थक जाना जैसे ये नहीं है, ठीक है ना। दिया, पिया, कहा, किया, धारण किया, कोई भी नहीं है। तो इस तरह से ये केवल कर्मवाच्य में ही बन पाएगा ये वाक्य, और वो हमने बना लिया। इसका दूसरा पक्ष यहां नहीं बन पाएगा, ठीक है ना। आगे, तूने स्नान किया, भोजन खाया, प्रश्न पूछा इत्यादि, ये भी वाक्य ऐसा है कि जो कि एक ही प्रकार का बनेगा। तो सीधा हम कर्मवाच्य में बनाएंगे। बोलो, बनाओ, बोलो। त्वं स्नानं कृतं। यहीं से प्रारंभ से ही गलती त्वया, कर रहे थे। त्वया। त्वया नहीं, चला बोला ना। जी जी जी, कर्म में हाँ, करना है। त्वया। त्वया स्नान, स्नान शब्द, स्नानं अरे कृतं। स्नान शब्द ही स्नान, है। जी नहीं आचार्य जी, ये नपुंसक है या ल्युट प्रत्यांत सारे शब्द नपु नपुंसक में होते हैं। ल्युट, ल्युट, जी अन नहीं जी दिख रहा है। स्नान, गमन, जी, पठन, शयन, ये सब नपुंसक लिंग में होते हैं। बोलो। त्वया स्नानं कृतं। हाँ बोलो आगे जल्दी से। भोजन खाया। अ, अब भोजन, भोजन अ, ये भी ल्युट प्रत्यांत है। भोजनं खादितं। आगे, प्रश्न पूछा। प्रश्नः पृष्टः। हाँ अब सही आए।
अब लाइन पर आ रहे हो धीरे धीरे। तो प्रश्न पृष्ठः, फिर कार्य आरंभ किया, कार्यम् आरब्धम्, ठीक है, और शिष्य की रक्षा की। शिष्यस्य रक्षा कृता। नहीं नहीं नहीं, गलत गलत। रक्ष धातु ही बोलनी है हमें सीधी, रक्षा को अलग से नहीं अच्छा, बोलना है। रक्षम कृतम। गलत हो गया। हाँ, मैं कह रहा हूँ रक्ष धातु ही बोलनी है, क्री रक्षा, धातु नहीं बोलनी है, क्री धातु नहीं बोलनी है। अच्छा, रक्ष धातु ही बोलना है। अच्छा, हम्म शिष्यस्य, शिष्यस्य, रक्षित शब्द बोलना है। रक्षित, अच्छा, अब बोलो, अब बोलो वाक्य। शिष्य, और शिष्य की रक्षा की, बोलो दोबारा। शिष्यस्य रक्षित, रक्षिता। गलती कर रहे हो। हाँ राघवन जी शिष्यम बोलो। शिष्यम रक्षितम। शिष्य नपुंसक थोड़ी होता है। नहीं, द्वितीय, हाँ हाँ, शिष्यः रक्षितः। हाँ, रक्षितः, शिष्यश्च रक्षितः, शिष्यस्य रक्षितः। शिष्यश्च रक्षितः, और शिष्य की रक्षा की। तो शिष्य पुल्लिंग का है, रक्षितः पुल्लिंग में आएगा। इस तरह से वह दान देता है। अब ये सरल वाक्य है। तो स दानम ददाति, इसमें कुछ भी नहीं है। तू धन देता है तो हम धनम ददासी, मैं बालक को फल देता हूँ, अहम बालकाय फलम ददामी। ये तो सामान्य से वाक्य हो गए बिल्कुल। ये कभी कभी बिल्कुल जो है ना बच्चा बन जाते हैं। पिता बालक को फूल दे। अब दे यहां हम या तो लोट लकार बोलें या विधिलिंग बोलें। तो पिता बालकाय पुष्पम ददातु, ददातु। अथवा यदि हम विधिलिंग का बोलेंगे तो दद्यात्, ठीक है ना। ऐसे ही तू मुझे पुस्तक दे, तो त्वम, बोलो आगे। त्वम के आगे त्वम, त्वम, मया, मह्यम, मह्यम, माया कैसे बोल रहे हो। मह्यम, मह्यम, हाँ मह्यम पुस्तकम हाँ, ददा, ददासी। नहीं, कौन सा लकार ला रहे हो। नहीं, दे 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 दे, देहि, 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 त्वम मह्यम पुस्तकम पुस्तकम देहि। देहि। हाँ बहुत सरल है। मैं तुझे धन दूं, बनाओ। बनाओ। अहम, हम्म अहम तुभ्यम धनम हम्म दे दूं। लोट उत्तम लकार, पुरुष। जी, उत्तम पुरुष। देखो, ददातु दत्तात दत्ताम ददतु, देहि दत्तात दत्तम दत्त, ददानी ददाव ददाम, ददानी। ददानी। तो मैं तुझे धन दूं, अहम तुभ्यम धनम ददानी, उसने धन दिया। अब लंग लकार का प्रयोग करना है। स, धनम हाँ, अदद, अदद, अददात अददात, अच्छा, तेन रहेगा, है। तेन उसने, नहीं होगा, उसने। नहीं, यहाँ ये दिखाना चाह रहे हैं ना, जैसे इन्होंने जो सैंपल के वाक्य दिए थे ना ऊपर, तो दा धातु का भिन्न भिन्न लकारों में जैसे प्रयोग दिखा रहे हैं, तो हम निष्ठांत न ला करके लकारांत यानी कि तिंगंत का प्रयोग करेंगे। वो कर सकते हैं आप, उसमें गलती नहीं है कोई। आप ये भी कह सकते हो कि तेन धनम दत्तम, अशुद्ध नहीं है, लेकिन हमें लकारों का भी तो पता रहना चाहिए ना। तो स धनम अददात, ये लंग लकार का हम कैसे करेंगे दा धातु का प्रयोग, ये सिखाना चाह रहे हैं ये। और इसीलिए इन्होंने जो प्रथम पृष्ठ था इधर वाला, उसमें देखो लिखा भी है कि दा नंबर 2 पे, दा धातु के लट लोट लंग के रूप स्मरण करो। तो उनका भी प्रयोग ये दिखाना चाह रहे हैं। तो स धनम अददात, आगे है तूने ब्राह्मण को भोजन दिया। अब बना लो इसकी। त्वं ब्राह्मणाय हाँ भोजनम हम्म दे, ददत्, त्वं अददाम, ब्राह्मण देहि, अददाह, अददा, ददाह, अददाह, लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन। मैंने निर्धन को धन दिया। अहम निर्धनाय धनम हम्म
दिया तुमने याद नहीं अददात किए ना, याद नहीं नहीं किए धातु के जी रूप। जी 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 अददाम। अददा तो जैसा ये कहते हैं वैसा तो करना होगा ना। जब उन्होंने कहा कि दा के रूप स्मरण करो, और यहाँ हमारे मुख से रूप निकल ही नहीं रहे, तो स्मरण करना तो रह गया ना। चलिए, तो इस तरह से ये हमारा आज 24वां अभ्यास भी पूरा हो गया है। चलिए समाप्त करते हैं यहीं पर। प्रणव ध्वनि। ओ ओ ओ शांति शांति शांति।